माशाल्लाह कड़ी पकोड़ा समरा हाशमी के हाथ का बना हुआ। चलें जी, आज वीडियो में आपको सिखाते हैं कि मैं कड़ी पकोड़ा कैसे बनाती हूँ। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, मैं हूँ समरा हाशमी, कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप की एडमिन। आज जी मैं आपको कड़ी पकोड़ा की डिटेल्ड वीडियो देने लगी हूँ, हर ईच एंड एवरी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। ठीक है, इससे पहले मैं कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में इसकी डिटेल से रेसिपी दे चुकी हूँ और स्टेप बाय स्टेप पिक्चर्स। तो आज बनाने लगी तो वीडियो जो है मैंने कहा कि बना लेती हूँ और उसमें सिखा देती हूँ। घी मैं प्रेशर कुकर में डाल चुकी हूँ। मैं कड़ी बनाने लगी हूँ प्रेशर कुकर में। जब हम बहुत ज़्यादा बनानी होती है तो हम पतीले में बनाते हैं, जब सिर्फ घर के लिए बनानी होती है तो प्रेशर कुकर में सिर्फ जैसे हंडिया बनती है ना, तो वैसे कड़ी बनाते हैं। तो घी गर्म करके उसमें मैंने प्याज डाल दिया और प्याज को जो है वो बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस पिंकिश सा करना है। मैं चली गई थी किचन से कुछ लेने, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बट कुछ होकर मैंने इसे हैंडल कर लिया था। आपने ज़रा सा पिंकिश रहने देना और उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया, तकरीबन एक छोटी प्याली जितना। ठीक है, इस तरह फिर प्याज जो है वो ज़्यादा बर्न नहीं होता। ठीक है, इसको मैंने मिक्स किया और अब इसके अंदर जो है बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करने लगी हूँ। ये हैं जी टमाटर और ये हैं तमाम मसाले जो एक ही जगह मैंने इकट्ठे कर लिए थे। यहाँ पर मेरे से एक बिगर मिस्टेक हुई थी। मैंने आपको बताया ना कि साथ साथ मैं आपको मिस्टेक्स भी बताती जाऊँगी और उसको भी ठीक करवाऊँगी। मैं अदरक लहसुन का पेस्ट कूट के रखा हुआ था साइड पे, क्योंकि मैं वीडियो भी बना रही थी और सब मैनेज कर रही थी, तो मैं पेस्ट डालना भूल गई। फिर आपको बताऊँगी कि मैंने कब डाला था। अब मैंने मसाला हल्की आँच पे पकने के लिए रख दिया, थोड़ा सा पानी ऐड करके। यहाँ पर जी आधा किलो दही है और ये मैंने डाल लिया। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा पानी डाल के बर्तन में से जो दही चिपका था ना वो निकाल लिया था। ये टी मग आप लोग देख लें। ठीक है, ये टी मग 1.5 लिया है मैंने। रेसिपी में 1 टी मग भर के लिखा हुआ है, लेकिन मैंने ना थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था, 1.5। तो मैंने कहा कि ये चीज़ मेंशन कर दूं, अब जो रेसिपी दूंगी उसमें 1.5 ही ऐड कर दूंगी। तो इसको अच्छे तरीके से छान लेना है। कोई मोटा मोटा हो तो उसे हाथ से मसल के तो अच्छे से छान लेना है। छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपने छानना है। और एक और बात बता दूँ, ये मसाला चेक कर लें पहले, ये हल्की आंच पे पक रहा है और इसमें मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया और ढक दिया। ठीक है, टमाटर जो हैं वो जब गल जाएंगे, ज़रा से सॉफ्ट हो जाएंगे, पकता रहेगा, तब तक हम वो कड़ी के लिए जो मिक्सचर है लस्सी वाला वो तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैं बता रही थी आपको, बेसन आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बेसन कड़वा और पुराना नहीं होना चाहिए, इतनी आपने मेहनत करनी है। तो ज़रा बेसन पे एक नज़रें करम कर लीजिएगा। ठीक है, और बेसन जो है हमेशा फ्रिज में रखा करें। यहाँ पर जी इसको हैंड विस्क से अच्छी तरह बीट कर लिया है। ठीक है, और इसमें ज़ीरा इस स्टेप पर मैंने डाल दिया, आपने नहीं डालना। मैं आगे आपको बताऊंगी वीडियो में कि क्यों नहीं डालना, ये भी मेरी मिस्टेक थी और इंशाल्लाह साथ साथ मिस्टेक्स भी आपको मैं बताती जाऊँगी। ठीक है, तो एक बार हमसे जो है वो बेसन अच्छी क्वालिटी का नहीं लिया गया, वो थोड़ा सा कड़वा भी था, अच्छा नहीं शौक वाले ने दिया, तो कड़ी जो है वो बहुत कड़वी सी बनी थी, इसलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये देखें प्याज जो टमाटर सॉफ्ट हो गए और कितना प्यारा इस पर कलर आया है माशाल्लाह से। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया कि इतना मैंने पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया और ये देखें ज़रा, बस मसाला हमारा रेडी हो गया। इस स्टेप पर अगर आप मसाला बिल्कुल पेस्ट भी बनाना चाहें तो आप वो ब्लेंडर स्टिक भी अंदर फेर सकते हैं या ग्राइंड भी कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है, वरना जितनी इसने पकनी है खुद ही सेट हो जाना है। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, मेक श्योर कि चूल्हा बंद होना चाहिए मसाला रेडी करने के बाद। अच्छा, ये ग्लास देख रहे हैं, ये वाले 5 बड़े ग्लास, हम लोग इसको स्टील का बड़ा ग्लास कहते हैं, शीशे के ग्लास की निस्बत ये बड़ा होता है। ये मैंने 5 डाले थे, बल्कि थोड़ा सा ऊपर भी ले लिया था। तो ये पानी डाला और डाल के मिक्स किया, तो ये हमारी लस्सी रेडी हो गई। ठीक है, कड़ी की जो होती है बेसन के साथ बनाते हैं वो। ठीक है, रेसिपी में मैंने एक बार लिखा था कि पहले लस्सी रेडी करके फिर बेसन डालना है, ऐसे मुझे दिक्कत आई थी ज़रा मिक्स करने में। तो इस बार मैंने दही में पहले बेसन को लिया और उसके बाद मैंने अंदर पानी ऐड कर लिया। तो दोनों तरीके से कर लें, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। ठीक है ना, और इसको छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे जितना मर्ज़ी विस्क कर लें इसमें, क्योंकि मैंने बेसन छाना था तो मैंने छाननी जो है वो धो ली है। और अब मैं जब मसाले में डालूँगी ये मिक्सचर तो मैं इसको छान लूँगी। ठीक है ना, एक और स्टेप जो बहुत ज़रूरी मैं बताने लगी हूँ, मैंने कब से मसाला बना के चूल्हे से उतार लिया हुआ है। ये मिस्टेक इफ़रा वैस ने की थी। ठीक है, बहुत सी ग्रुप मेंबर्स करती हैं, इफ़रा वैस आप भी हमारी ग्रुप मेंबर हैं। उन्होंने फिर मुझे बताया कि मेरी कड़ी फट गई है, तो उसकी रीज़न ये होती है कि ये मिक्सचर जो है आप देखें, दही ठंडा और मिक्सचर ठंडा, और जब आप गरम गरम मसाला भूनते हैं और उसमें डालते हैं ना ये लस्सी,
तो वो लस्सी के अंदर दही जो होता है ना वो फट जाता है, फुटकियाँ बन जाती हैं। फिर मैंने बड़े तरीके से उसको जो है वो उनको गाइड किया था कि ऐसे हैंडल कर लें। फिर उन्होंने जो है वो हैंडल करके मुझे फ़ीडबैक भी दिया कि मैंने अपने नेबर्स की तरफ भी भेजी, तो वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी और मेरा बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी। तो आपको मैं ये टिप्स जो हैं वीडियो बनाई इसलिए है कि आपको टिप दे सकूँ कि मसाला जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी तरह मैं सेवइयों की बात भी कहती हूँ कि ये जो कस्टर्ड सेवइयाँ या जो भी सेवइयाँ बनाते हैं, पहले सेवइयाँ भून लेते हैं या घी में इलायची कड़कड़ा के जब दूध डालते हैं ना तो वो दूध फट जाता है, ठीक है। तो दूध पहले आपने अलग से बॉयल कर लेना है। तो ये छोटे छोटे टिप्स जो हैं इसके लिए मैं वीडियो देती हूँ, वीडियो मुकम्मल देखा करें। मेरी वीडियो जो है वो बड़ी इसलिए होती है कि उसमें मैं डिटेल सारी दे देती हूँ, किसी का रिस्क ज़ाया ना हो, किसी की मेहनत ज़ाया ना हो। और दिल बड़ा टूट जाता है जब बड़े शौक़ से रेसिपी ट्राई करें और वो ठीक ना बने, तो इसलिए मैं गाइड करती हूँ। रिटर्न रेसिपी आपको कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में मिल जाएगी। मैं समरा हाशमी हूँ, कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप की एडमिन, ठीक है जी। ये मसाला आप देख लें कि मुकम्मल रेडी है और रूम टेम्परेचर पे है। मैंने इसको चख के देख लिया, स्पाइसी सा होना ज़रूरी है मसाला। ये भी स्टेप आपको बता दूँ कि स्पाइसी होना चाहिए। मसाले मैंने लिखे तो हैं रेसिपी में, लेकिन आपने मसाला चख लेना है। अगर आपको स्पाइसेस कम लगे हैं तो आपने स्पाइसेस मज़ीद ऐड कर लेने हैं, ठीक है। तो अब लस्सी जो है फिर भी छान के डालेंगे। ये देखिए मेरी मिस्टेक यहाँ पे नज़र आई, जब मैंने लस्सी छानी ना तो ज़ीरा ऊपर रह गया। ज़ीरा मुझे बाद में डालना चाहिए था, ठीक है। तो आपने जिस स्टेप पे मैंने ज़ीरा डाला, ज़ीरा नहीं डालना। ये देखिए छानने के बाद इसमें थोड़ा बहुत जो इम्प्योरिटीज़ निकली हैं, थोड़ी बहुत ये निकले हैं इस तरह की, तो आपने ये स्टेप क्लियर कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो छान लेना है आपने। अब मैंने दोबारा से फिर ज़ीरा ऐड किया है, ठीक है। और अब इसको मैं मिक्स कर दूँगी। और ये देखें माशाल्लाह मेरी कढ़ी जो है वो बिल्कुल भी फुटकियाँ नहीं बनती। ये मैंने आपको रीज़न बता दिया है। अब इंशाल्लाह जो है जो मेंबर्स पूछेंगे तो मैं ये पोस्ट दे दूँगी, ठीक है ना। अब क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो तेज़ आंच करके तो मैंने इसको बॉयल आने देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो मैंने पेस्ट बनाया था, मैं भूल गई थी मसाले में भूनना। तो मैंने क्या किया, 1 खाने का चम्मच जो है वो ऑयल लिया, और घी या ऑयल जो मर्ज़ी ले सकते हैं, और उसको मैंने अच्छे से जो है ना वो भून लेना है, ठीक है। थोड़ी देर मैंने भूना। 1 चम्मच मैंने इसमें पानी का भी ऐड किया था, और ताकि जले ना ये, क्योंकि मैंने थोड़ा ऑयल डाला था, ठीक है ना। तो भून के तो मैंने अभी ये जब बॉयल आ रहा था ना उसी स्टेप पे मैंने ऐड किया और मिक्स कर दिया। तो अगर आपसे भी ऐसा हो तो ऐसे ही कर लें। मीन्स के बनाते वक्त मेरे से भी अगर कोई ब्लंडर हो जाए तो मैं उसको यूँ हैंडल कर लेती हूँ, और जो मेरी मिस्टेक होती है वो आप सबको बता देती हूँ कि ताकि आप सबसे ना हो, ठीक है ना। अब मैं जी बॉयल दिलवाना बहुत ज़रूरी होता है, कढ़ी को बॉयल दिलवा लिया है। तो अब मैं इसको प्रेशर लगाने लगी हूँ, ठीक है ना। तो मैंने जी मीडियम लो फ्लेम पर इसको जो है वो प्रेशर लगाना है, वेट भी दे देना है, और इसको मैंने 40 मिनट्स तक ऐसे ही पकने देना है। फ्लेम मैंने जो है लो कर देनी है। जब 30 मिनट्स हो गए थे तो मैंने फ्लेम थोड़ी सी और लो कर दी थी, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी अल्हम्दुलिल्लाह नीचे लगती नहीं है। फ्लेम का आपने ख़ास ध्यान रखना है, फ्लेम आपने लो कर देनी है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आपकी कढ़ी जो है वो जल जाए। अगर आपको प्रेशर कुकर को नहीं हैंडल करना आया तो आप पतीले में बना लें, ठीक है। यहाँ पर जी प्रेशर कुकर को बहुत एहतियात से मैंने चूल्हे से उठा के सिंक तक ले आई हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैं इस पर पानी गिराऊंगी। ये मैं आपको टिप कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में दे चुकी हूँ कि ऐसे स्टीम जल्दी निकल जाती। कोई भी दाल जैसी चीज़ बनाए तो वो बुड़ करती बाहर को नहीं गिरती, ठीक है ना। और जल्दी जो है वो स्टीम निकल जाती है। वेट वरना उठाए ना तो बबल्स जो दाल वगैरह के पार्टिकल्स हैं ऊपर दीवार तक जाते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें अब ये जो था ना मैं कर चुकी थी, 2 गिलास पानी डाल चुकी थी। तो ये जो इसका कील सा है ना ऊपर को था, इट्स मीन कि इसमें गैस थी, तो अब ये नीचे चला गया है। इसमें एयर जो है वो सारी ख़त्म हो गई है। अब मैं वेट उठाऊँगी, ठीक है। तो ये देखें इसमें ज़रा भी जो है वो एयर नहीं है। फिर भी मैंने पूरी तसल्ली कर लेने के बाद अब मैं ढक्कन, जब मुझे जल्दी होती है तो ये स्टेप मैं लाजमी करती हूँ, वरना चूल्हा बंद करके पड़ा रहने देती हूँ, खुद ही एयर जो है निकल जाती है, फिर खोल लेती हूँ। अब क्योंकि मुझे जल्दी थी, कढ़ी जो है वो लंच में रेडी करनी थी, ठीक है। तो ये देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल नीचे नहीं लगी हुई। तो ये कढ़ी बिल्कुल रेडी है, मतलब अभी पतली है, इसमें पकोड़े भी डलने हैं। और फिर जब इसको मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल के जो है वो मज़ीद इसमें डाला था, मैंने आपको बताया ना थोड़ा सा मैंने डाला था, और ये इसलिए मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो इसको मैं मज़ीद बॉयल दिलवा लूँगी जब मैं पकोड़े बनाने लगूँगी, जितनी की मुझे गाढ़ी चाहिए होगी। और ये जो पार्टिकल्स इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे भी रह लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो मुँह में आते
क्योंकि टमाटर का छिलका है, तो आप इसमें ब्लेंडर स्टिक एक बार फेर दें या फिर वो ब्लेंडर जग यूज़ कर लें। ब्लेंडर स्टिक की डिटेल मैं कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में दे चुकी हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। अच्छा जी, कड़ी जो है वो अगर ये हर बार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कड़ी आपकी खट्टी नहीं है तो आपने एक नींबू निचोड़ देना है। ठीक है। और ये थोड़े सा मैंने चख के देखा, मुझे चटपटी कम लगी, मैंने चाट मसाला डालना था, वो ऐसे ही नहीं डालना, थोड़े से पानी में मिक्स करके जो भी स्पाइसेस ऐड करने थोड़े से पानी में मिक्स करके डालने तो जल्दी मिक्स हो जाते हैं, वरना बेसन में जो है वो ज़रा देर से घुलते हैं। ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पकने के लिए रख दिया, फिर से इसको थोड़ा सा हिलाया और इसे मैंने पकने दिया। ये पार्टिकल्स मैंने ना अभी स्टेप पर, जब गरम गरम कड़ी रेडी होती है ना तो भाई वैसे ही इसको शौक से खाता है। तो मैं उसने खाया ना तो वो कह रहा है मुझे नहीं पता ये मुंह में आ रहे हैं। तो फिर मैंने इसमें जो है ना ब्लेंडर स्टिक चला दी थी। ठीक है ना। तो ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है हम सबको नज़र बद से महफूज रखे। दुआ कर दिया करें मेरे लिए, समरा हाशमी के लिए, ग्रुप की तमाम मेंबर्स के लिए। ये देखें जी, अब मैंने चाट मसाला और नमक डाल के तो वो लेमन डाल के ना इसको कुछ देर 15 मिनट मज़ीद पकाया था। फ्लेम मैंने अब मीडियम रखी थी। और ये देखें माशाल्लाह से पकौड़ों का मिक्सचर मैंने रेडी कर लिया। ये जी लहसुन है कूटा हुआ, बाकी सारे अज्जा हैं। अगर आपने पकौड़ों की प्रॉपर रेसिपी सीखनी है तो कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में रमज़ान में मैंने बहुत डिटेल में सिखाए थे। सिर्फ ये कि उसमें बैंगन डाले थे, इसमें बैंगन नहीं डाले। और जो वैसे खाने के लिए पकोड़े होते हैं उसमें बेसन ज़रा सा कम लेते हैं। जो कड़ी के पकोड़े होते हैं उसमें बेसन, ये देखें आपको नज़र आ रहा है, ज़रा सा ज़्यादा है, लिक्विडी टाइप का है। ठीक है। और ये अगर हम हाथ से डालें तो काफ़ी दिक्कत होगी, यानी ये थोड़ा सा लिक्विडी है। तो मैंने चम्मच से ही इसमें पकोड़े ऐड किए थे, यानी कढ़ाई में, वरना मैंने आपको हाथ से डालने सिखाए हुए हैं। यहाँ पर मैं पकोड़े डालना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है। और पकोड़े हमेशा ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि घर वाले जो है ना वो वैसे भी खा लेते हैं माशाल्लाह से। तो ये प्रेस करने से जो है ज़रा अच्छे से अंदर से आलू भी गल जाते हैं। ये स्टेप्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैं कुकिंग विद पीस में पकौड़े सिखा चुकी हूँ। अच्छा, जैसे ही कढ़ाई से बनते हैं फ़ौरन मैं कड़ी में डेली जा रही हूँ, लेकिन ये जो अलहदा सेपरेट रखे हैं, ठंडे करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सेपरेट रखे हुए हैं ना, ये खाने पीने के लिए, ये जो माशाल्लाह से बहन भाई वगैरह हैं वो घर में खा लें, तो ये ऐसे ही डालती जा रही हूँ। वो फिर घी भी जो थोड़ा बहुत डलता है ना तो बड़ी प्यारी तरी ऊपर आती है। ठीक है। अच्छा जी, चूल्हा मैंने बंद कर दिया हुआ है। एक और बात बता दूँ, जितनी कड़ी मुझे गाढ़ी रखनी थी चूल्हा मैंने बंद कर दिया। और यहाँ पर मैं तड़का रेडी कर रही थी। तड़के के अज्जा कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में आपको दे दूँगी। और घी आप अपनी मर्ज़ी से तड़के में डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं डाला कि जब कड़ी को ढक के रखते हैं ना तो पकौड़े भी अपना घी निकाल देते हैं। ठीक है ना। तो अच्छी सी तरी बन जाती है। ये देखें जी, तड़का माशाल्लाह से इसका रेडी हो गया है। और कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में अगेन बता दूँ, रिटर्न रेसिपी आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट मेरी तमाम रेसिपीज़ वहाँ पे, मेरी एल्बम्स मौजूद हैं, मेरे एक्सपर्ट्स की बहुत एफर्ट मौजूद है। ठीक है। अल्लाह ताला उनको भी अजर अता फ़रमाइए। देखें जी, कुछ देर मैंने इसको ढक के रख दिया था चूल्हा बंद करके, और मज़ीद इसकी जो लुक है वो ब्यूटीफुल हो गई थी, प्यारी। और मज़ीद ब्यूटीफुल लुक के लिए मैंने एक दो पकौड़े और अंदर डाल दिए, तो वो जो सूखे सूखे ऊपर नज़र आ रहे हैं ना वो वाले हैं। तो बड़ी प्यारी माशाल्लाह लुक हो गई थी। अभी भी ये थोड़ी सी पतली है क्योंकि थोड़ी सी इसने टेम्परेचर मेंटेन करना है ना, तो इसने जो है वो गाढ़ी हो जाना है, इसलिए उस हिसाब से रखिएगा, वरना जुड़ी जुड़ी कड़ी बनती है। ये पकौड़े माशाल्लाह से फिर मैंने क्लिक ले लिया, मौसम बहुत सुहाना था। ठीक है। और ये है जी कड़ी की माशाल्लाह लुक। और बारिश भी होना शुरू हो गई थी। मैंने क्लिक और वीडियो जो है वो बारिश में ली थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह से। ये देखें, बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। और माशाल्लाह ये देखें सीन कितना प्यारा है। ये पौधे देखें, सुबहान अल्लाह कह दिया करें, फ्री में एक दरख्त बन जाता है जन्नत में। ठीक है। मुझे समरा हाशमी को दुआओं में याद रखें। ओके जी, मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।